वहाँ नेपाल के संविधान में दलित का संशोधन किया है। यहाँ दलित बोला तो उसको गाली बोलते हैं। नेपाल में दलित शब्द का एकदम तेजी से, रफ्तार से उसका संविधान से ही पालन पोषण, उसको संरक्षण दिया है। तो नेपाल के जो एससी समाज है, एससी कम्युनिटी है, उसको अभी कुछ दिन पहले मैं रास्ते में आ रहा था नेपाल से, तो वहाँ के मुझे मेरे एससी कम्युनिटी ने बताया कि हमारे यहाँ आदमी गुजर गया है, उसको रास्ते से लेने नहीं दे रहे हैं। तो रास्ते में आते आते मैंने वहाँ का हमारा सीडीओ और डीएसपी को फोन किया। मैंने बोला आप इसको अच्छी तरह से देखिए, नहीं तो जातीय द्वंद्व चाहते हैं तो वो भी हम करने के लिए तैयार है। आप कमजोर मत समझिए, क्योंकि अभी हम नेपाल में नहीं रहे अकेले, हम वर्ल्ड में है। हमारे भाई, हमारे सहयोग करने वाले लोग वर्ल्ड से बोलेंगे तुम्हारा मनुवादी राज्य सत्ता और तुम्हारा ये मनुवादी संविधान को जल्दी ही हम चेंज करेंगे, जल्दी ही संशोधन करेंगे। इसके लिए अगर पुलिस प्रशासन और संवैधानिक रूप से आप एक्शन नहीं लेंगे तो हम लेंगे करके कहा। तो उसके आधा घंटे के अंदर उन्होंने एक्शन लिया। तो इसी तरह कुछ समय पहले एक हमारे देश में रुकुम जिला है, जो वहाँ माओवादी का लड़ाई वहीं से शुरू हुआ था। जो अभी के सरकार में पुष्पकमल दाहाल प्रधानमंत्री प्रचंड है, तो उन्होंने उनके जिले में एक नवराज विश्वकर्मा लगा के 6 जन एक ठाकुर लड़की से प्यार करते थे। तो उनने शादी के, जब कोविड चल रहा था, अभी से मुझे लग रहा है 3 साल हुआ है, 3 साल में कोविड का रफ्तार एकदम तेजी से था। तो उसी समय में नवराज बीघा लगाकर 6 जन की विभत्स हत्या कर उनको बांधकर नदी में फेंका गया। इस मुद्दे को हमने तेजी से उठाया। अभी 3 साल के बाद रुकुम जिला अदालत ने 23 जन को जन्म कैद, 2 जन को 2 साल की जातीय विभेद के अनुसार 2 साल की सजा सुनाई है। तो इसी माध्यम से वहां के राज्य सत्ता में जो कम्युनिस्ट के आंदोलन करते हुए वहां के एक प्रतिनिधि है जनार्दन शर्मा, जो नेपाल के गृह मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा ये मारा नहीं गया है, नदी में गिरा है। तो इसी तरह से और वहां यहाँ तो मुझे शायद बाबा साहब के संविधान से सब लोग को शिक्षा, नौकरी और हर एक चीज मिल गई है। तो नेपाल में तो अभी जब शिक्षा पढ़ने के लिए बच्चे, विद्यार्थी लोग शहर में चले जाते हैं, उनको रूम तक नहीं मिलता है, रूम की बंदेज है, रूम नहीं दिया जाता है उनको। जब जात पता चलता है, जात छुपा कर लोग रूम लेते हैं, जब जात का पता चलता है तो उनको रूम से निकाला जाता है। तो सरकार वहां की संविधान, वहां की ह्यूमन राइट एकदम चुपचाप लगकर शांत हो जाते हैं। और ये आंदोलन अभी इंटरनेशनल रूप से अब तक बोलने वाला, उठाने वाला कोई भी नहीं था। ये माहौल मुझे, ये सौभाग्य की बात है, मुझे डॉक्टर विलास खरात साहब ने दिया है। और नेपाल में, मैं नेपाल भारत के बारे में आपको, भारत का जो संविधान है उसी संविधान से बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है, आज भारत और नेपाल का संबंध वही भाईचारा का संबंध है। नेपाल में भी अभी लोकतंत्र गणतंत्र आया हुआ ज्यादा नहीं हुआ है, 15-20 साल हो रहा है। तो अभी वहां नहीं, लोकतंत्र गणतंत्र गलत है, लोकतंत्र के गणतंत्र के खिलाफ वहां लोग लगे हैं। अभी यहाँ राजा चाहिए हमको, राजा ही देश बचाएगा, राजा ही सब कुछ करेगा बोल के यहाँ के जो आरएसएस फंडिंग करके नेपाल के आम नागरिक को संविधान के ऊपर, लोकतंत्र के ऊपर, गणतंत्र के ऊपर, धर्मनिरपेक्षता के ऊपर दावा बोल रहे हैं। इसके ऊपर यहाँ के बड़े बड़े राइटर्स, यहाँ के बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े लीडर, विलास खरात साहब, मोहम्मद मेश्राम साहब और बहुत सारे अपने बहुजन कम्युनिटी के नायक को बोलना होगा। और इस विषय पे भी आप लोग, भारत में भी है, भारत में भी लोकतंत्र, गणतंत्र और भारत में बाबा साहब के हमारे संविधान खतरे में है। इस
जो कुर्बानी देना होगा वो कुर्बानी के लिए भी तैयार होनी चाहिए। और मैं नेपाल में मुस्लिम भी हिंदू है, क्रिश्चियन भी हिंदू है और बुद्धिस्ट भी हिंदू है। वहाँ मुस्लिम में भी कोई फर्क नहीं, हिंदू क्रिश्चियन में भी कोई फर्क नहीं, बुद्धिस्ट में भी कोई फर्क नहीं, सबको एक ही जरिया से सब वही हिंदुज्म को मानते हैं। मुस्लिम भी वही टीका लगाता है, होली खेलता है, और क्रिश्चियन भी वही होली खेलता है, वो दशहरा बनाता है, बलि देता है। इस तरह की नेपाल में व्यवस्था है। बुद्धिज्म भी सेम यही करता है। और नेपाल के बुद्धिज्म